नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल स्टोरीज में। आज मेरे पॉडकास्ट में जो शख्सियत आई है वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। करीब करीब हम दोनों एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं। जब मेरे पॉडकास्ट की बात आती है तो बात आती है प्रेरणादायक स्टोरीज के बारे में, जो लोगों को इंस्पायर करे और लोगों को आगे मोटिवेट करे, और वो स्टोरी एक कॉमन पीपल का हो। जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं इनको मिला था मॉडलिंग फील्ड में। फिर धीरे से इन्होंने मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट भी, मतलब जब मैं सेकंड बार इनसे इवेंट मिला तो वो मेरा मेकअप कर रही थी, तो मैं बोला कि भाई फर्स्ट मॉडलिंग, सेकंड मेकअप। और जब मैं इनको थर्ड टाइम मिला, मतलब जब मैं अभी रिसेंटली मिला, तो मैं अचानक से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो सीएम सर हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने देखा अचानक से ये एक्टिंग करते हुए। उनके सॉन्ग्स जो सीएम सर के पेज पे पोस्ट हुए हैं उसमें एज अ लीड एक्ट्रेस के रूप में। सो ये इतनी टैलेंटेड है, और वो मिस भिलाई की जर्नी से इस जर्नी तक की जो स्टोरी है, मैं चाहता हूँ वो आपको खुद अपनी जुबानी आप सबको बताएं, और वो इस शख्सियत और इस मुकाम तक कैसे पहुंची वो खुद से आपको वो स्टोरी सुनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। सौभाग्य मेरा मेरा भी कि मैं अपने एक फ्रेंड से ही बात कर रहा हूँ जो आज एक मुकाम पे है, और उसकी स्ट्रगल लाइफ तो बहुत मैं सुना हूँ। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पूरा सुने और हमारा भारत भी जाने कि कैसे आप कहाँ तक पहुँचे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी, या Okay. अभी रिसेंटली आप क्या कर रही हैं? थोड़ा सा ही बस बताइएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस मेरे पूरे अभी इसी से रिलेटेड है। ओके। सो मेरी फ्रेंड राखी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है। हाँ जी। भाई ये पॉडकास्ट जैसा नहीं होने वाला, ये एकदम आप लोग को बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें। तो प्लीज आप मुझे ये बताओगे कि जब आपने ये सफर शुरू किया था जहां आप जिस मुकाम पे हो, तो आपके उस समय उम्मीदें और सपने क्या थे? सपने और उम्मीदों के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगी कुछ भी, क्योंकि ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी या फिर मॉडलिंग में जाऊँगी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसी रही नहीं है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे पापा एक एचएम हैं और मेरी मम्मी भी पहले टीचर हुआ करती थी, और भैया भी काफ़ी एजुकेशन फील्ड में थे। तो अभी तो भैया बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही एजुकेशन से ही है। तो ओके। लाइक मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट बनना, मॉडलिंग करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। उनको इस चीज़ के लिए मनाना, लाइक जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने उनको बोला कि अब मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अभी तो सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है और ग्रेजुएशन करने से क्या होगा, और आगे की पढ़ाई करो, एटलीस्ट मास्टर्स तो कंप्लीट करो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मम्मी बोल रही हैं। फिर मैंने उनको बोला मास्टर्स करने के बाद मुझे मेकअप आर्टिस्ट का ही कोर्स करना है। तो मम्मी, मतलब मुझे आर्टिस्ट्री ही करनी है, मैं नहीं कर पाऊँगी। और मतलब मुझे लाइक वो चाहते थे कि मैं ऑफ़िसर बनूँ और अच्छे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँ, बैंकर बनूँ, एक अच्छी प्रोफ़ेशनल बैंकर बनूँ। बट मेरा लगन नहीं था वहाँ। तो मैंने उनको जैसे-तैसे मनाया, फिर मान गई वो। मम्मी के वजह से ही आज मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। उन्होंने ही मुझे इस फ़ील्ड में आने लायक मुझे बनाया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम पहले अपना एमकॉम कंप्लीट करो, उसके बाद अपने कोर्स कंटिन्यू करना, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि उस समय दैट टाइम जब आप स्टार्ट किया था जर्नी अपना, उस समय आपको अपनी सफलता पे कितना भरोसा था राखी? देखिए, फ्यूचर का सोच के मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मुझे ये करना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो मैं तो बन के रहूँगी, ठीक है? और रही बात मॉडलिंग की, तो बताया पहले ही मैंने, फैमिली सपोर्ट नहीं था मुझे मॉडलिंग में, बट हम्म। धीरे-धीरे हो गया। तो जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था, तो आपने ओरिफ्लेम एक ब्रांड का नाम सुना होगा। हाँ। तो 2018-19 में मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ठीक है? तो उसके प्रोडक्ट्स लॉन्च किया करती थी मैं। अब जो इतनी ऊपर वो कंपनी बढ़ गई है। हाँ, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। ऑरिफ्लेम, ओके। हाँ, तो भाई उसके मैं ना, नाम मेंशन क्यों, पैसा दे और दो। वो भी मुझे, वो मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी, उसके हम्म। थ्रू मिला था मुझे वो वर्क, ओरीफ्लेम वाला, जिसका प्रोडक्ट लॉन्च करना होता था। वो एवरी मंथ हुआ करता था रायपुर में। हम्म। तो मैं जब वहाँ स्टेज पे गई, मुझे मतलब लाइक लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मुझे एज़ अ मॉडल, तब मुझे ऐसा लगा कि यार, आई कैन बी अ मॉडल कर सकती हूँ मैं। सो मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जब बार बार ये मॉडलिंग वर्ड आ रहा है और मैं आपको इतने साल से जानता हूँ, हुँ, हुँ। देखो बहुत सारे लोग प्रेजेंट पे प्रेजेंट करते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है, खुद को मॉडलिंग इंडस्ट्री में लाने के लिए, खुद को ग्रूम बिल्कुल, करने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। हाँ।
बट जहां तक मैं जानता हूं कि आपने सिर्फ एक मॉडलिंग शो किया, राइट? मिस भिलाई, हाँ उसको आपने विन किया, राइट? उसके बाद मैंने कभी आपको किसी पेजेंट में एज अ पार्टिसिपेंट नहीं देखा, एज अ या तो ग्रूमर देखा, ठीक है, या एज अ मेकअप आर्टिस्ट देखा। इसके अलावा मैंने कभी आपको कोई और चीज, या एज अ जज, क्योंकि मैंने कई सारे इवेंट्स में देखा है कि आप एज अ जज दिखते हो, मुझे पोस्टर्स आते हैं क्योंकि आप हाँ मेरे हाँ। इंस्टा पे जुड़े हुए हो। तो इसके बारे में क्या क्या है कि आप मॉडलिंग तो की है बट एक ही पेजेंट शो की और उसके बाद आपको लगा कि दैट्स इट, बस इसके आगे तो जर्नी, आपने अपनी स्टोरी खुद ही लिखना शुरू किया, तो फिर क्या था वो स्टोरी? एक्चुअली मैंने बताया ओरीफ्लेम वाला आपको ना, हाँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज़ किए, जो यहाँ पे शोज़ होते थे, ऑडिशंस होते थे, मैं जाती थी उसमें। हम्म। तो 2 या 3 शोज़ मेरे ऐसे थे जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला था, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती थी सेकंड राउंड से ही। यस। और जो क्योंकि लड़की। कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, स्टेज ओके। फ़ियर बहुत था मेरे अंदर, हम्म। ठीक है? वो स्कूल टाइम से था और मेरे अंदर, वो धीरे-धीरे चला गया, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे एक शो हुआ भिलाई में ही, हमारे अपने शहर में, मिस्टर एंड मिस भिलाई। हाँ तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि एक बार ऑडिशन देना चाहिए। मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है आराधना, हम्म। तो उन्होंने बोला मुझे कि राखी यहाँ पे एक ऑडिशन हो रहा है, हम चलेंगे ऑडिशन देने। तो हम ऐसे मस्ती-मस्ती में चले गए थे। तो हमको नहीं पता था हम ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाएँगे। फिर उसका फिनाले हुआ, उसके बहुत सारे राउंड्स हुए, टैलेंट हम्म। राउंड हुआ उसका, और भी कुछ-कुछ राउंड्स हुए, 2-3 राउंड्स थे, सब में हम लोगों ने निकाल लिया। तो फिर अब फिनाले के दिन मुझे नहीं पता था एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया था एंड तक हाँ 3-4 हाँ, लोगों में। बट बन भगवान गई का मैं, प्यार है बस ना। उनकी कृपा। फिर उसके बाद आपने कोई फैशन शो क्यों नहीं किया? एज अ पार्टिसिपेंट्स कभी नहीं आया आप, मैंने कभी नहीं हाँ, देखा मैंने नहीं आपको। किया, एक्चुअली नहीं किया, मैंने क्योंकि खुद इतने सीजन्स कराए बट आपको भी मैंने एज अ गेस्ट अपॉर्चुन या जज ओके, ही बुलाया ओके। है ना। हाँ, हाँ, आपके शो में भी मैं एज़ अ हाँ, गेस्ट आई थी, मुझे याद है। तो ऐसा है कि मैंने उसके पीछे की पूरी कहानी चाहिए मुझे। अच्छा। एक्चुअली मैंने इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे मौका नहीं मिला। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ना, मैंने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड और हम्म। बहुत सारी चीज़ें, और आपको अगर एक सक्सेसफुल मॉडल बनना है, बहुत अच्छा मॉडलिंग की दुनिया में आपको नाम कमाना है, तो फाइनेंशियल आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है? तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, और मतलब मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को फ़ोर्स करूँ कि हम्म। मुझे ये करना है, वो करना है, तो आप कुछ भी करके कराइए। ये बचपन से था ही नहीं कभी। देखो। एक मेकअप का जो कोर्स था, उसके लिए मैंने बहुत मतलब मम्मी से इंसिस्ट किया था कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने एक बार उन्होंने इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, हम्म। तो फिर बार-बार मुझे नहीं लगता कि आप अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करो, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशों को मार करके आपकी ख्वाहिशें पूरे ख्वाहिशों करते को हैं, पूरी करते और मैं डेफिनेटली। वैसी औलाद बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। सो नहीं या बट आपने एक ही शो किया, बट उसके बाद भी मैं फिर अगेन उस बात को बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि उसके बाद भी आप एज अ सक्सेसफुल मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ में तो जाने ही जाते हो भाई। आपको थैंक मतलब यू। ओरीफ्लेम जैसे बड़े ब्रांड्स के आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर रहे हो, हाँ, हाँ। और ये काफ़ी गर्व की बात है कि आप, जो लोग आपको रिजेक्ट करते थे, हाँ। आज वो इस बात को जानते भी हैं, या पॉडकास्ट के थ्रू अगर सुनेंगे भी तो उनको शायद खुद पे थोड़ी सी तो लज्जा जरूर आएगी कि यार हमने किसको अभी भी ऐसे काफ़ी शोज़ होते हैं जिसके लिए एज़ अ ग्रूमर और एज़ अ एज अ जूरी जज, मेंबर, हाँ बिल्कुल मोस्ट जाते ऑफ हो। द टाइम एज़ अ ग्रूमर आता है, क्योंकि एज़ अ ग्रूमर मैं चाहती हूँ कि अगर किसी पेजेंट पे मुझे बुलाया जा रहा है तो एज़ अ हम्म। ग्रूमर बुलाओ, क्योंकि जजमेंट में मैं उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। तो एज़ अ ग्रूमर अगर बुलाते भी हैं तो उनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे भी होते हैं, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको पता ही है इंडस्ट्री के बारे में, मैं ना ही बोलूँ मुझे ऑन बहुत अच्छे कैमरा से तो पता बेहतर है। है। मुझे अच्छे से पता है। तो ठीक है। तो भाई मैं इसमें कोई बात नहीं, टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा कि मैं खुद प्रेजेंट्स कराता हूँ, ठीक या है। तो बस वही है कि मैं हर किसी के शोज़ में नहीं जा पाती। हम्म। जिनसे जैसे आपके शो में मैं आती हूँ, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिनके शोज़ में मैं जाना पसंद करती हूँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि आप कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कराओ या नहीं, लेकिन जहाँ पे आप रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हो ना, सबसे हंड्रेड ज़्यादा मैटर परसेंट वही हंड्रेड चीज़ आपके लिए परसेंट करती है। तो फॉर मी रिस्पेक्ट फर्स्ट, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि ठीक है, आप मॉडलिंग पे आए, फिर वो जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके दाना पानी क्यों खा गए? क्या रीजन था भाई? देखो। क्योंकि आप एज अ सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट भी हो, क्योंकि मैं आपको अलग अलग, मतलब मैं तो आपके इंस्टा पे स्टोरीज देखते हुँ, रहता हुँ, हूँ। हुँ। मतलब मेरे को लगता है कि जब वेडिंग सीजन आता है, अगर मैं राखी को गलती से फोन कर दूं, राखी आप फ्री हो, मैं भिलाई आया हुआ हूँ, तो राखी को बोलती है दीपक आज मेरा यहाँ शूट है। कई बार तो आप भिलाई पे ही नहीं रहते हो, ठीक है, आप आउट ऑफ भिलाई क्या बोलूं, आउट ऑफ स्टेट रहती है राखी। तो उसकी स्टोरी कहाँ शुरू हुई? आपको कब मन किया कि मैं मेकअप पे जाऊं या मेकअप इंडस्ट्री में
ओके। आना है आपको? इसके पीछे रीज़न ये था, मुझे नहीं पता था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन हुँ। पाऊँगी कभी, या मैं जानती भी नहीं थी मेकअप होता क्या है उस टाइम पे। कॉलेज के टाइम पे तो हम कितने सिंपल स्टूडेंट थे, है ना? हाँ, बिल्कुल, कुछ तो ज़्यादा ही सिंपल। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स थे। फिर उसके बाद एक बार हुआ कि मैं ना बैंक की कोचिंग करने जाती थी, वहाँ पे एक फ्रेंड मिली मुझे, हुँ, तो उनकी फ्रेंड काफ़ी अच्छी दोस्त है उनकी, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ओके। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि उनको एक मॉडल चाहिए और तुम्हारा फेस है काफ़ी फ़ोटोजेनिक है, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो करके? उस टाइम पे मैं एमकॉम फाइनल ईयर में थी शायद। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं वहाँ गई, यहाँ का काफ़ी फ़ेमस सैलून है, कर्ज द सैलून एंड अकेडमी, भाई बहुत दुर्ग, उनका ज़्यादा, मैम का भी सेकंड ब्रांच हमारे नेहरू नगर में खुल गया बहुत ज़्यादा, हाँ। है ना? तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ब्राइडल मेकअप किया। गांगुली मैम राइट? रिंकी गांगुली मैम, रिंकी यस गांगुली मैम। हाँ, मेरी गुरु माँ। हाँ, आपकी गुरु माँ एग्ज़ैक्टली। तो मैं बहुत हाँ, जल्दी रिंकी गांगुली मैम को भी इनवाइट करना चाहूँगा बिल्कुल। क्योंकि तो उन्होंने जब मेरा मेकअप किया ना, तो जब मैंने खुद को देखा तो आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! इतनी सुंदर दिख रही थी मैं। मतलब आप मुझे लगा मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, मतलब उस दिन मुझे समझ में आया व्हाट इज़ मेकअप मेकअप एक्चुअली। एक्चुअली तब उस दिन माइंड गेम चेंज हुआ कि ये करना है। तो कहीं न कहीं उम, मेकअप के फील्ड में आना मैम इंस्पिरेशन है समव्हेयर। और मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको एज़ अ मॉडल भी जो जिन्होंने हाँ, पहला फेस फेस में बोलते पसंद हैं ना किया था एग्ज़ैक्टली और हाँ, साथ में मेकअप की फील्ड में तो वो मैम ही मैम है ही ना? है। हाँ, मतलब तो मुझे समझ आया ये चीज़ कि आई कैन बी अ दैट्स व्हाई मॉडल। आप उनको हाँ, गुरु माँ हाँ, ही मानते हो और मैंने हाँ, आपको देखा कि आप जब भी उनके लिए पोस्ट डालते हो तो हाँ, गुरु माँ। गुरु माँ ही लिख के पोस्ट डालते हो और एक वो रेड हार्ट रहता हाँ, है ना? ऑलवेज़। वो प्यारा सा वो आई लव यू वाला साइन। सो सच में कोई-कोई हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं जो हमें बहुत कुछ जो लोग हमें नेगेटिविटी वाइब्स दे रहे होते हैं, उनको जो नेगेटिव वाइब्स वाले लोग होते हैं, बिल्कुल। उनको साइड कर देती हैं। तो वो तो मैम ने किया आपके लिए। मेरा सेम फील्ड से थर्ड क्वेश्चन है कि आप अभी रिसेंटली हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम सर, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। माननीय विष्णुदेव साय जी जी, के इंस्टा हैंडल पे अचानक से मैंने आपको देखा, जब मैंने आपको कॉल किया, ठीक है? ओके। कि अचानक से वहाँ का सफ़र ये आप ठीक है, पहले मॉडलिंग, देन मेकअप, अब अचानक से एक्टिंग में कैसे आना हुआ? आप सॉन्ग्स पे आ रहे हो, है ना? और कंटिन्यू फेमस भी हो रहे हैं और सर का एक स्लोगन भी है ना साएँ साएँ और वो वर्ड उसमें जुड़ा हुआ है। मैंने उसको जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील भी हुआ कि मेरी फ्रेंड इतना आगे आ रही है। उसके बारे में क्या स्टोरी है? ओके, ये तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट मेरे हाथ आने वाला है या फिर मुझे मिलने वाला है। क्यों इसका पूरा क्रेडिट मैं ज्योत्सना मेरी फ्रेंड है, ज्योत्सना ताम्रकार काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री की, आप ओके। जानते ही होंगे हाँ, और हाँ। एक वैभव निर्मलकर करके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है वैभव ना? भाई को भी जानता हूँ हाँ, मैं। ठीक हाँ। है, तो उन दोनों के थ्रू ही मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था एक्चुअली, ठीक है? मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे पास लाइक ऐसा है कि 2 दिन के बाद शूट करना है और आज परसों शूट करना है और आज मेरे पास इनका कॉल आया था कि राखी ऐसा-ऐसा है, आप पहले पूरा स्क्रिप्ट क्या है सुन लो, उसके बाद आप बताइएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, स्क्रिप्ट मुझे पसंद आया और उसमें उनकी डिमांड थी कि देवी दुर्गा का रूप है। रूप है, हाँ, हुँ, वही माता तो रानी का हाँ, तो देवी दुर्गा का रूप मतलब उन्होंने मुझे बोला ज्योत्सना ने कि आप मतलब राखी जब हमारे पास ये वाला मतलब प्रोजेक्ट शूट आया। आया, प्रोजेक्ट हाँ, आया तो हमारे दिमाग में सिर्फ़ आप आए। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ यार? यार तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब वो एक देवी का जो लुक होता है ना, पहले भी रिंकी मैम ने आपको बहुत सारे मुझे मतलब ऐसे देवी का लुक दिया हुआ है लाइक दुर्गा माता का, काली माता का और एक शूट में मैं लक्ष्मी माँ बनी थी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें लोगों को शायद याद रहती हैं, इस हाँ, चीज़ से वो मुझे पता देखो जो चला। हम जानते हैं वो तो डेफ़िनेटली वो देख बिल्कुल, रहे होते हैं और तो सच बताऊँ जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो डीओपी वग़ैरह होते हैं, हाँ, उनकी आँखें इतनी शार्प होती हैं ना, उनको चीज़ें याद रहती हैं कि यार अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, देखो सीएम सर के पेज पे जाना है, वो वाक़ई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उन्होंने आपको कुछ सोच के ही कॉल किया और हाँ। उन्होंने परफेक्ट कॉल किया क्योंकि जब वो वीडियो बन के आया और हम उसको लाइव देख रहे हैं ना, तो वाक़ई में वो बहुत प्यारा है। इससे रिलेटेड सॉरी आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक और चीज़ आपके बारे में पूछना है। यार आप भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। आज भी जब हम ये शूट कर रहे हैं, आप 9 दिन फास्ट हो, ठीक है? और देवी दुर्गा का ही पूजा चल रहा है ना? बिल्कुल। रामनवमी चल रहा है, राइट? आप मॉडलिंग में भी हो, मेकअप में भी हो, एक्टिंग में भी हो। जिस टाइम पे ये चीज़ें स्पिरिचुअली लोगों को आगे नहीं कर पाती, उससे आप इतना कनेक्टेड कैसे हो? क्या उसका रीज़न है? और भगवान के प्रति क्या है आपका? मेरी प्राथमिकता ही भगवान है। अच्छा, हाँ, मुझे सबसे पहले जैसे मतलब
सो के उठना है तो भगवान है, सोने से पहले भगवान है। मतलब ये मेरा डेली लाइफ रूटीन जो होता है ना आपका, वो है। लाइक मुझे हर दिन मंदिर जाना है, वो छूटना नहीं चाहिए मुझसे। छूटना नहीं चाहिए, हाँ, बिल्कुल। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ ना मेरा 23-24 से बहुत ज़्यादा हुआ है। कैसे? पहले देखो, बचपन से ही मम्मी ने मुझे ना पूजा पाठ में रखा, कभी उन्होंने दूर नहीं रखा। मतलब वो बचपन से मुझे सिखाई कि शाम हो रहा है, दिया जलाना है, घर आओ। ये सारी चीज़ें ना मुझे कहीं न कहीं बचपन से भगवान से जोड़े हुए रखी हैं। तो मुझे ऐसा बहुत बार मैंने लोगों को सुना है जो बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग तो नहीं बोलूँगी, बट जो भगवान की पूजा करते हैं, मानते हैं, वो कई बार प्रॉब्लम्स में होते हैं तो भगवान आप मुझे ही क्यों ऐसा कर देते हैं? भगवान मेरे डेफिनिटली। साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा, हाँ, हाँ, ऐसा फ़ील भगवान आता आप है। मुझे इतनी परेशानी क्यों मैं दे भी रहे लड़ता हैं? हूँ उनसे। एक्चुअली ऐसा होता है, हाँ, हाँ। ठीक है, वो हमारा माइंडसेट है बस, और कुछ नहीं, वो कुछ मिनट का ही होता है और। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये लगता है कि पूरी दुनिया के दुःख एक तरफ, भगवान एक तरफ। एक तरफ। आप अभी भी आप आए तो पहले आपने मेरे को बोला दीपक, रात के भाई हम 11:30 बजे शूट कर रहे हैं, क्योंकि राखी का मुझे पहले कॉल है, दीपक आज मैं पहले शाम को पूजा करूँगी, ठीक है? उसके बाद आऊँगी क्योंकि मैं फास्ट हूँ। मैं तब इस बारे में सोच ही रहा था कि अभी 2 दिन पहले मैंने अचानक से सर के वीडियो पे देखा एज़ अ गॉड के रूप में ना, माँ दुर्गा के रूप में आपको। और अगेन मेरे को जब पता चला यार 9 दिन से फास्ट हो, तो देखो मैं खुद कृष्ण को मानता हूँ, तो मेरे मन में तो और भी ज़्यादा राखी के लिए रिस्पेक्ट अलग तरीके से बिल्कुल। बढ़ रही थी। पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको कभी भी पिछले 7 साल से किसी पार्टी में नहीं देखा। मतलब हम थोड़ा बहुत तो जाते ही हैं, बिल्कुल। है ना? आफ्टर इवेंट शोज़ आप सीधे घर जाते हो। उसके पीछे क्या कहानी है? मतलब मुझे घर जाना है, सीधे आपका यही वर्ड रहता है, दीपक आफ्टर इवेंट मुझे बता दो कितने बजे खत्म हो रहा है और मुझे घर जाना है। आप पार्टी लवर नहीं हो, तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी है या आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों के पर्सनल पीछे? देखो, आजकल ना लोगों को सिर्फ यही, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द यूथ को देखती हूँ, मैं हुँ, हुँ। मिलती हूँ, मैं मॉडल से, अलग-अलग हुँ, मॉडल हुँ। से मिलती हूँ, अलग-अलग जगह, आप बहुत सारी जगह में मैं ग्रूमिंग में जाती हुँ, हूँ, हुँ। जजमेंट में जाती हूँ, आपको तो पता हुँ, ही हुँ। है ना? मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं हाँ, वहाँ हाँ। पे भी जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे भी मतलब मॉडलिंग की बात करते हैं, वहाँ पे मैंने देखा आफ्टर पार्टी, बिफोर पार्टी में लोगों को सिर्फ नशे करने हैं, क्लबिंग करना है। क्लबिंग करना इज़ नॉट बैड, नशा करना इज़ नॉट बैड, नॉट गुड। मैं ये नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि हो हुँ। सकता है नहीं, कुछ लोगों को मेरी नशा बातें इज़ बुरी लग बैड यार। जाएँ। देखो मैं ठीक है, जो तो बात मैं फैक्ट अपने है वो फैक्ट है। ओके, हाँ, मैं अपने वर्ड से कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। हाँ। ये मेरी मतलब एक प्रायोरिटी है ये मेरी, कि मेरे ज़ुबान से कभी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ। तो नशा इज़ नॉट गुड फॉर मी, ठीक है? मैं उसको मतलब अच्छे वे में नहीं देख पाती नशे जैसी चीज़ों को, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। आप और मेरे सर्कल में ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जो नशा बहुत कम करते हों और नशा ना ही करते हों, तो मुझे मेरे टाइप के लोग मिल ही नहीं पाते हैं कि मैं अपने टाइप के लोगों के साथ वाइब कर पाऊँ या बट एन्जॉय कर पाऊँ। मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ, देखो यार इस इंडस्ट्री में बहुत लोग आते हैं और सोचते हैं कि यार क्लब और पार्टी से ही काम मिलेगा, बट ऐसा कभी नहीं है। हुँ, राखी, मैं आज जब आपको देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बिना कुछ तीन तड़ाम तगड़म किए, है ना, इंसान बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। और वो बिल्कुल। आप उस चीज़ की ना बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल हो, मतलब जिनको हम जानते हैं। मैं अपने पॉडकास्ट में सीरियसली मैं उनको इनवाइट सिर्फ कर रहा हूँ जो समाज के लिए एक प्रेरणा बने, और आगे आने वाले भविष्य में लोग उनको देख के बोले कि यार ये हैं, ठीक है, जो हमारे सेलिब्रिटी, रियल सेलिब्रिटीज़ हैं मेरे, कि ओके, भाई थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। इससे एक क्वेश्चन मेरा और है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको शायद हर्ट भी कर सकता है, तो उसके लिए पहले ही आई एम सॉरी, ठीक है। बट जब आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, तो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक समर्थन भी करते हैं और एक पैर भी खींचते खींचते हैं कि हैं। यार रुक जा यार। और मैं तो जानता हूँ कि आपके पैर कितनों ने खींचे हैं, ठीक है, उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। तो जब आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, कौन-कौन आपका समर्थन कर रहा था? और कौन-कौन वो लोग थे जो आप पैर खींच रहे थे, और आप उनसे कैसे डील कर रहे थे, राखी? देखिए, जब मैंने मेकअप का कोर्स किया था, तो हुँ। मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली ना मेरी गुरु माँ ही थीं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? उन्होंने मुझे बताया क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, हुँ, लोग बहुत पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? उनके साथ रह के मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट मैंने कर लिया था अपना, ठीक है? और जो जो चल रहा है, दुनिया में चल रही हैं जो चीज़ें हुँ, चल रही हुँ। हैं, उसका इतना कुछ नॉलेज नहीं था मुझे, ठीक है? मैं बताई ना आपको, एक इनोसेंट सी स्टूडेंट रही हूँ मैं आप अपने अभी भी टाइम हो। पे। अपने काम से मतलब, फिर उसके हाँ, बाद वो कोई अभी मतलब भी नहीं। है। तो और जहाँ बात आती है फिर काम से मतलब के बाद अगर रिश्ते निभाने की बात आती है दोस्ती यारी में, तो मैं उसमें भी बहुत आगे हूँ हाँ। और वो मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है? तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं था कि मुझे 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए।
बट मुझे मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ अभी है और उस टाइम भी थी तो वो पीस था, मेंटल पीस। अगर आप दिमाग से शांत नहीं हो तो आप काम नहीं कर सकते। आप हो सकता है शायद आप रियलाइज कर पा रहे हो इस चीज़ को, मैं रिलेट कर पा बहुत रहे ज्यादा कर हो। सकता हूँ भाई। ये तो मेरा पॉडकास्ट नहीं है। मेरा न मत मतलब सॉरी, मेरी इंटरव्यू मत ले लो, क्योंकि राखी बहुत सारी चीज जानती है और राखी को पता है कि हमारा ठीक मतलब है, मैं ये तो राखी बात रिलेट कर सकता हूँ, हाँ, डेफिनेटली कर सकता इसलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि मुझे पता है आप रिलेट कर पाओगे। हूँ। हाँ। तो समर्थन की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कोई नहीं था, जो थी मेरी फैमिली। हम्म। ठीक है कि ठीक है तुम करो, ठीक है जहाँ दिक्कत आएगी बताना। राखी, जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी, क्या लगा था आपको इतना ये सफ़र कठिन होगा? जितना बिल्कुल। कठिन मतलब देखो, लोगों को शायद बाहर की चमक धमक पता होगी कि राखी आज कभी भुवनेश्वर पे काम कर रही है, कभी जयपुर भी आप गए है ना, और अलग अलग सिटीज़ पे रहते ही हो, मतलब हर स्टेट ही आप कवर कर रहे हो ना, लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ। तो आपको लगा था कि ये सफ़र इतना कठिन, मतलब वो लोग सिर्फ चमक धमक देख रहे हैं, पर मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, राखी क्या फील करती थी? ये सफ़र इतना आसान होगा या इतना कठिन होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी इंडस्ट्री से ही हो, हाँ, मैं हूँ। सबको पता है हाँ। बैकग्राउंड कैसा है। है ना? बहुत टफ है, बहुत स्ट्रगल है। अंटिल आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं करती, तो मैं तो कहूँगी कि कदम मत पॉसिबल नहीं रखो। है ना, है ना? क्योंकि कदम मत रखो का कहने का मतलब ये है कि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फैमिली सपोर्ट हाँ, वो हमेशा बहुत होना चाहिए, ज़रूरी है है ना? क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हो। सच में, सेम लड़ाई आप घर में जाके सच में, लड़ोगे, आप काम कैसे करोगे? आपको सच में। कल क्या करना है, ये आप कैसे घर पे बैठ के सोच पाओगे? नहीं सोच सकते आप। तो मेंटल पीस की बात मैंने कही थी, प्रायोरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है वो। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप आगे का सोच ही नहीं पाएँगे कि व्हाट नेक्स्ट? क्या कोई ऐसा संकेत हुआ था राखी जिससे आप नज़रअंदाज कर रहे थे कि चीज़ें गलत हो सकती हैं? कभी ऐसा कुछ फ़ील हुआ आपको इंडस्ट्री बहुत में? बार ऐसा हुआ था मुझे। नज़रअंदाज मैं नहीं कर रही थी एक्चुअली, मैं थोड़ा-सा जैसे आपने मुझे पहले बोला हुँ। कि पार्टीज़ में आप मुझे कभी दिखती नहीं हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मैंने यही सुना था कि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, ग्रो करना है, तो आपको लोगों के साथ उठना-बैठना पड़ेगा, है ना? पीना-खाना करना पड़ेगा। तो मैंने उस चीज़ में बट हम एकदम दोनों ने कभी ये की चीज़ किया नहीं कि मैंने ये कभी किया ही इंडस्ट्री में नहीं। कभी बैठे हैं बिल्कुल, लोगों हाँ, के कि मैं पास, है लोगों के ना? साथ बैठूँ, उठूँ, नहीं है वो मेरे अंदर से नहीं आता है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों शो ऑफ करूँ, सिर्फ़ काम है करो ना? और आगे बढ़ो, हाँ, है ना? मैं मतलब मुझे ठीक है, मुझे पता है मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट ये बहुत चकाचौंध की दुनिया है, अगर हम शुद्ध में शब्दों में कहें तो, है ना? ये फैक्ट है, है ना? ये फैक्ट है। तो जो बाहर दिखता है वो अंदर होता नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना बहुत। होता है, बहुत स्ट्रगल करना होता है और थोड़ा-सा भी अगर आप किसी दिन आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, 100 क्या 1000 लोग आ जाते हैं पैर खींचने। तो पैर खींचने से मुझे याद आया, वो पहला ऐसा कौन-सा मोमेंट था जब राखी को पिन किया कि यार ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मेरे प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। ये या तो कहीं रॉन्ग साइड जा रहा है, राइट साइड तो नहीं जा रहा होगा, तब एक बार बीच में आपको एहसास हुआ है ना? तो वो कौन-सा मोमेंट था राखी जब आपको लगा कि यार ये सारा चीज़ जैसा मैं सोची हूँ वैसा नहीं जा रहा है? ये एक्चुअली मैं बता रही हूँ आपको, ये रीसेंट हुआ है मेरे साथ। कैसे? पहले कभी नहीं हुआ था। ये हुँ, हुँ। 2025 की चीज़ें बता रही हूँ और ये आप मान लो आज अप्रैल है अभी, हुँ, हुँ। मार्च में मुझे फ़रवरी मार्च से मुझे ये सारी चीज़ें ना रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई थी कि रिसेंटली पिछले साल की बात है? नॉट पिछले साल, जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है। हाँ, इतना दिन काम करने के बाद? बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। मतलब आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को कि क्या माइंडसेट होगा, क्या चल रहा होगा अंदर? बीच में आप काफ़ी परेशान भी थे, हमारी बात भी नहीं हो पा रही थी और हाँ, हाँ। काफ़ी लोगों से आप डिस्कनेक्ट भी हो चुके थे, राइट? हाँ, वो था कुछ पर्सनल अभी सब कुछ ठीक है? हाँ, हाँ, एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। तो सो वही चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, है ना? और इस दिक्कत की जो कारण है, वो आपको बाहरी कारण ज़िम्मेदार लगे या अपनी खुद की गलतियाँ? देखिए, मैं ना कभी किसी को वजह नहीं बताना चाहती हुँ, हुँ। कि बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। इनके कारण ऐसा हुआ, हुँ, उसके हुँ। कारण ऐसा हो गया। आप गलती खुद कर रहे होते हो, कई बार सामने वाले की होती है, हुँ, हुँ। लेकिन उस गलती से आपको निकलना कैसे है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये मुझे लगता डेफ़िनिटली। है ना? और मैं मानती हूँ एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग। आपने अगर चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख लिया ना, हुँ। आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथ हो जाएगी, आप खुद सोच भी नहीं पाएँगे। एक्सेप्ट करिए, ऊपर वाले का नाम नाम लीजिए, लीजिए। फिर देखिए ज़िंदगी उस कितनी टाइम की आसान सबसे है। बड़ी भावनात्मक लड़ाई क्या थी राखी आपकी?
क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये जो हर्ट करता है हमारे जो इनर सोल है ना, जो भीतरी मन बोलते हैं हम जिसको कई बार, उसको भावनाओं की चोट पहुंचती है, राइट? तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी भावनात्मक लड़ाई क्या थी, क्या सोच रहे थे? मेरी अच्छाई का फायदा बहुत उठा लेते हैं लोग। मान सकता हूँ हाँ मैं ये सुना भी हूँ, मैं हाँ जानता भी हूँ। हाँ तो अच्छाई इन द सेंस कभी में लगता ये नहीं नहीं। कि अच्छाई बदल ही दें? देखिए वो मैं वास्तविकता मतलब कहना चाहूंगी कि मेरा वो रियल इमेज है एक, है ना, मैं है वैसी बिल्कुल ही हूँ। बिल्कुल। मैं लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं किसी को अपने वर्ड्स से हर्ट नहीं करना चाहती, तो मैं बहुत सहज तरीके से रहना चाहती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हैं मतलब लाइक जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं बहुत पर्सनल हूँ, तो उनको भी अगर मैं अपना लाइफस्टाइल रूटीन ये सब चीज़ें बताती हूँ ना, तो जैसे मेरा है कि सुबह जल्दी उठ जाओ, सूर्य को अर्घ दो, ठीक है, सूर्यदेव को प्रणाम करो, प्रणाम दिन की करो, ठीक शुरुआत है उनसे भाई, करो, शुरुआत तो उनसे है ही ना, होती है, बिल्कुल। पूजा पाठ करो थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहती कि एकदम पूजा पाठ में मग्न हो जाओ पूरे टाइम, नहीं, थोड़ा सा नाम जप कर लो, पूजा पाठ कर लो, भगवान को याद कर लो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप जितना दे सकते हैं। उससे पॉजिटिव वाइब आती है, राइट? पॉजिटिव वाइब आती है। और देखिए भगवान को मानने से ये नहीं कहती हूँ मैं कि बहुत आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, भगवान परीक्षा भी बहुत लेते हैं फिर, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा। तो उस परीक्षा में सफल होना ही इम्पोर्टेंट है एट द एंड। जब ये चीजें चल रही थी 2 मंथ पहले, ठीक है, मुझे पता है कि माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और आप खुद को इतना जल्दी हील किए और बाहर भी निकाल लिए विद इन 1.5 से 2 महीने के। क्या उस टाइम में आपको लगा कि आज तक का मेरा सारा मेहनत, सारा समय इतना जो मैं दी वो बर्बाद हो गया? कभी माइंड में ऐसा कुछ आया आपके? देखिए अपने काम पे जो मैंने टाइम दिया ना, हम्म जो मेरा प्रोफेशन है, हम्म प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, हम्म उसके बाद मैं एक मॉडल हूँ, हम्म तो अपने काम पे जो टाइम मैंने दिया है ना, उसमें मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने काम ये मतलब टाइम वेस्ट कर दिया कहीं पे। मैंने लोगों पे इन्वेस्ट बहुत किया है। हाँ वही, मतलब मेरे पूछने का मतलब वही है, हाँ, क्या वो लगा आपको कि समय और मेहनत मैंने बर्बाद कर दिया? तो अभी देखिए अभी मतलब बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों पे बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रही इन्वेस्ट हूँ किया जो वो बिल्कुल। वेस्ट है। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वेस्ट नहीं है, मैंने कुछ सीखा है वहां से फॉर फ्यूचर। उस टाइम पे क्या आपने अपने आप को सबसे अलग कर लिया था, सबसे दूर किया था, या क्या, अलग कैसे? किया था, मैं डिटैच हो गई थी लोगों से, मैं बहुत कम बातें करती थी, मैं बहुत आइसोलेटेड थी घर पे, मैं घर से नहीं निकलती थी, मैं घर पे ही रहती थी पूरे टाइम 24 पे। मैंने कुछ खास काम भी नहीं किए हैं, ना मेकअप ना मॉडलिंग, बहुत गिने चुने काम किए मैंने। और 25 का स्टार्टिंग मैंने सोचा था बहुत अच्छा होगा, बहुत स्मूथ होगा, बहुत अच्छा बना लूंगी मैं उसको। बट आप जैसा सोचते हो हर बार आपकी गाड़ी वैसी नहीं चल सकती, बिल्कुल, है ना। आई एग्री। तो कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी आते जाते रहती हैं प्रॉब्लम्स, तो मैं यही कहती हूँ एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ते जाओ। क्या उस टाइम ने, मतलब मैं स्पेशली अब उस टाइम पे आ गया हूँ क्योंकि वो आपका सबसे मुझे लगता है कि स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा है लाइफ का, हाँ जो हाँ आप जिस टाइम से जर्नी शुरू की हो, ये पीछे जो 4-5 महीने पहले बीती है। क्या आपने कभी उस टाइम पे कभी खुद से ये कहा, देखो आप स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये क्वेश्चन है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मन में कभी ये आया क्या? आज तक नहीं और कभी आएगा भी नहीं। ये होता है भगवान की पूजा पाठ की शक्ति, पावर। क्यों आएगा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, हाँ, कुछ मत कर राखी, 10 मिनट के लिए मंदिर चली जा, बजरंगबली जी के सामने बैठ जा, एवरीथिंग विल बी फाइन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि उस टाइम पे किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा सहारा दिया? तो उसको थोड़ा विस्तार से मैं सुनना चाहूँगा कि सिर्फ भगवान तक था, या कोई पर्सन भी था जो आपको हेल्प कर रहा था, या कोई पीछे के आपके कार्य थे जो आपको पिन कर रहे थे? तो उस टाइम पे जो सहारा दिया आपको इन चीज़ों से निकलने के लिए, वो क्या चीज़ थी? देखिए मैं शायद ये बात अभी जो कहूँगी वो मेरे फैमिली को भी नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम क्यों? सुन रहा हूँ। मैं ना अपनी प्रॉब्लम्स कभी घर पे शेयर नहीं करती। ओके। हाँ, बचपन से लेके आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया और मैं आगे भी नहीं करूँगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि फैमिली में भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ, हर फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, हम्म अप्स, डाउन्स, कभी हम्म अच्छा, कभी बुरा, लगा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो काम था हमारे लिए उन्होंने कर दिया। अब आगे की जो बातें हैं, आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, परेशानी हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो मैं खुद से हैंडल करूँगी। मैं इस चीज़ में फैमिली को नहीं घसीटूँगी कभी भी। ओके। तो मैंने आज तक किया नहीं, चाहे मेरे बड़े भैया भी हैं, पापा हम्म हैं, मम्मी हैं, मैं कभी नहीं बताती उनको अपनी प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब खुद करना है, खुद करना है, मैं मतलब इतनी बचपन सक्षम से। और चीज़ें हो हाँ, चुकी हैं।
तो उस टाइम पे आपने सिर्फ अपनी मानसिकता बदली काम मानसिकता। करने की, या रणनीति भी बदल ली है? मानसिकता बदली थी सिर्फ, रणनीति तो मैं नहीं छोड़ सकती। अच्छा, वो जो पुरानी राखी जिस तरीके से, जिस तेवर से काम करती आ रही है, वो बिल्कुल। आज भी वही है, बस सोच और चीजें बदल चुकी है। एग्जैक्टली। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। नियम है, वाओ, ये वर्ड तो, क्या आप मानते हो कि वो जो पड़ाव आया आपके लाइफ में वो आना जरूरी था, आज जिस सफलता के साइड आप वापस जा रहे हो? क्योंकि देखो, अब आप पॉलिटिकल जो एड चल रहे, कैंपेनिंग चल रहे, आप उसमें भी दिखने लगे हो, ठीक है? तो और अच्छी अच्छी एक्टिंग चीज़ों पे भी आ रहे हो, कई सारे प्रोजेक्ट में जानता हूँ जहाँ आप अलाइंड हो पहले से कि यार ये चीज़ राखी की आने वाली है। ओके। तो क्या आपको लगता है कि राखी वो जो, मैं उसको एक तरीके से अनसक्सेसफुल ही बोलता हूँ, कि वो जो असफलता थी जरूरी थी लाइफ में, सब ये जो सफलता चल रही है दौर पे वापस उसके लिए? देखिए, मतलब मेरा ना पर्सनली ऐसा मानना है कि जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा उड़ो मत, हम्म। ठीक है? हाँ बिल्कुल। और अगर आप डूब रहे हो हम्म। या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो एकदम डूबते मत चले जाओ। बस आप एक्सेप्ट करो और हाथी की तरह चलते जाओ, क्योंकि अगर आज दिन बुरा है तो कल अच्छा ज़रूर अच्छा, आएगा। इस से मुझे याद आया कि इस परेशानी से अगर सबसे बड़ा सबक आपको चुनना हो तो वो सबक क्या होगा? हर किसी पे इतना जल्दी भरोसा मत करो, अपना दिमाग लगाओ। दिल भी लगाओ, दिल लगाओ, लेकिन दिमाग से दिल चीज़ें लगाओ। सोचो, क्योंकि बहुत बार दिल लगाने के चक्कर में आप धोखा खा जाते हो और ऐसे लोगों पे भरोसा इतना ज़्यादा कर लेते हो कि आपको लगता है नहीं, ही इज़ द ओनली वन, शी इज़ द ओनली वन। ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसा क्योंकि व्यक्ति हाँ, हाँ, जो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में सबसे ज्यादा प्रेरित किया हो? कोई नहीं है। जब लिटरली कोई 24 भी मेरा नहीं है? नो वन, मैं खुद हूँ। आप अकेले फाइट कर मैं रहे खुद थे? अकेली और वक़्त। मैंने समय, शायद अभी हम कुछ दिन पहले मिले थे तो मैंने आपसे वक़्त की बात कही थी हाँ, कि दीपक मैं ये बात हमेशा याद रखना। इतना डीप थॉट में समझ नहीं पाया था यार, मुझे उस टाइम अपनी बताया भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली ना मैं किसी की हेल्प नहीं ले रही थी उस टाइम पे। मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। ऐसे बोलते हैं ना जब आप हम्म परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एकदम अंदर चले जा रहे हो, ठीक है? हम्म। आपकी प्रॉब्लम्स घुसते चले जा रही हैं, तो आप लोगों से बात करो, हेल्प लो। तो मुझे ऐसा लगता था कि कब तक आप लोगों की बात सुन के मोटिवेट होगे? आप खुद अपने मोटिवेशन बनो, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली। वक़्त जो है ना, वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा नहीं कहती मैं कि मेरे कोई फ्रेंड्स मेरा साथ नहीं दिए हैं। मेरे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, आप जानते हैं, मैं है जानता ना? हूँ, हाँ, म्यूचुअल्स भी हैं बहुत सारे फ्रेंड्स। बहुत सारे। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेंटली, इमोशनली। उन्होंने मुझे हमेशा समझाया कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट फॉर मी। बट बहुत लोगों ने मुझे सजेशंस भी दिए कि राखी डू दिस, डू दैट। तो और कुछ खास फ्रेंड्स भी रहे हैं जो हर बुरे वक़्त में साथ खड़े रहे हैं मेरे मेरे इमोशनल डैमेज में हम्म। खास करके बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे फिर भी ना वो 100% वाली जो एक मिलता है ना कि 100% नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं। क्या आपको लगता है राखी कि ये जो असफलता और सफलता है, जो देखो मेरा पॉडकास्ट उसी से रिलेटेड है, हाँ, हाँ। ठीक है, और आपका टॉपिक भी बाय हुक बाय कुक, मतलब देखो सेम चीज हम मैच कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये इतना सीरियस टॉपिक हो जाएगा। क्या आपको ओके। ऐसा लगता है कि ये असफलता और सफलता सिर्फ समाज की बनाई हुई एक परिभाषा है? आप इसको बिल्कुल। कैसे लेते हो? देखिए, मैं पहले ही आपसे मैंने कहा कि हम्म। समाज में आप रहते हो, तो थोड़ा-सा आपको सोच के चलना पड़ता है, ठीक है? और हो सकता है बहुत सारे लोग इस वज़ह से मुझे बोल दें नैरो माइंडेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता और असफलता लोगों की बनाई हुई चीज़ है, कोई ठीक है? ऐसा पल या कोई ऐसा सपना जिसको आप असफलता के डर से पूरा ही नहीं किए कभी? कभी ऐसा कोई चीज है? नहीं। या फिर अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई चीज मन में चलता हो जो रिसेंटली पीछे घटना हुई तो आप डर गए हो कि उससे मुझे वो करना ही नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं, चीज? ऐसा कभी नहीं आया कि मुझे करना नहीं है। मैं कुछ टाइम के लिए रुक जाऊँ सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दिन रुक जा, बोलते हैं ना थिंक हाँ बिफोर हाँ यू हाँ। स्पीक एनीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोच लो कुछ करने से पहले। ठीक है, तो एक टॉपिक से थोड़ा हम हट के चलते हैं। ठीक एक है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, क्योंकि जो मैं राखी को जानता हूँ, एज अ मॉडल आई राखी, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई, अब एज अ एक्टर भी आ रही है, ठीक है, एक्ट्रेस, सॉरी, है ना? तो इस बीच में ना हर किसी की सोशल मीडिया लाइफ भी है,
बिल्कुल। आपकी भी है ना? और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं आपके, काफ़ी अच्छे वो भी लोग जुड़े हुए हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स आप पे करते हैं। जब उनके कमेंट्स आते हैं, आप उनसे कैसे डील करते हो? समाज के उन लोगों से? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो उस कमेंट्स तो चीज़ों में आते हैं ना? हाँ, आते हैं, बहुत कम आते हैं, पहले बहुत आते थे। अगर मैं उस चीज़ पे फ़ोकस्ड हो जाऊँगी, तो मैं हुँ, हुँ। अच्छी चीज़ों पे कैसे फ़ोकस करूँगी? नहीं कर पाऊँगी। सो आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ही मत दीजिए। बात सही है। कभी ऐसा हुआ राखी कि आपको मेकअप एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट आपने कभी किसी का मेकअप किया हो, दीपक सिंह जैसे लोगों का, ओह! और आपको वो बताया हो कि यार तुम तो मेकअप आर्टिस्ट अच्छी नहीं हो? कभी ऐसा, मतलब मैं ये जानबूझ के अपना नाम बोला, बट ऐसा कभी कुछ है नहीं हमारे और के बीच, आपको पता ही है। फर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा ही था, ठीक है? उस टाइम पे मेरी फ्यूचर वाइफ से भी आप मिली थी शायद, जो कभी हाँ, बन जाए तो अच्छा ही है, बनेगी ही। ठीक है, तो इंडिया। फिर वो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि कई शोज़ वाले आपको एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट भी बुलाते हैं, ठीक है? हुँ, बट कभी कोई ऐसा शो वाला आपको कटाक्ष किया कि यार तुम मेकअप आर्टिस्ट सही नहीं हो, या फिर तुम्हारा मेकअप सही नहीं है? कुछ ऐसा कभी आपने फेस किया? अभी तक तो नहीं किया है। बहुत स्मूथ चल रहा है सब कुछ? हुँ, बस वो पीछे लाइफ में पास्ट में जो छोटी-मोटी कुछ प्रॉब्लम्स आई क्लाइंट्स के हैं, साथ है ना? होते हैं और वो हर किसी के साथ होते हैं, क्योंकि आप हर किसी को अपने काम से सैटिस्फाई नहीं कर सकते। डेफ़िनिटली ये बात भी ये भी सही है। एक एक्सेप्टेंस है जो मैं करती हूँ। और ठीक है? अभी जब सीएम सर के पेज पे जब वो वीडियो आई आपकी सॉन्ग वाली, हाँ, हाँ। तो जिसमें आपने माँ दुर्गा का रोल किया, तो आपके परिवार और आपके अपने लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे तो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ही मिला। मेरी मम्मी तो काफ़ी खुश थी वो देख के। अच्छा, हाँ। अगर मैं आज से 7 साल पुरानी राखी के पास लेके चलूँ आपको, आज की राखी को, तो वो उसको क्या सजेशन देगी? क्या उससे बात कहेगी? क्या सलाह देगी उसको? मैं यही कहूँगी, कर लिया तूने। मतलब यस आई डिड। यस, यू डिड इट। हाँ, क्या कोई ऐसी असफलता रही है राखी जिसे आप अपनी सबसे बड़ी सीख मानती हो? असफलता, सीख, पहले ही बताया, ट्रस्ट, किसी पे नहीं अंधा करना है? विश्वास मत करो। देखो, दुनिया ना ट्रस्ट मुझे पे ही लगता है चलती है। कि जो सबसे बड़ा, मतलब मैं जानबूझ के ये बात पूछा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो भी आपके साथ पीछे पास्ट में प्रॉब्लम हुई है, किसी ने आपका ट्रस्ट ही तोड़ा है। नहीं, नहीं, और देखिए इतनी ऐसा बातों से मुझे इतना तो समझ में आ गया कि राखी जो उस पे, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप किसी पे भरोसा करते हो तो बहुत ज़्यादा करते हो। आपकी फ्रेंड्स भी आज मुझे जहाँ तक पता है, जैसे देखो आराधना ही है, वो आपकी सबसे पुरानी फ्रेंड है, ठीक है? और आज भी आपकी दोस्त है और आपकी बेस्ट फ्रेंड है। बहुत और अच्छी उससे दोस्त है। कभी भी हम मिलो तो वो यही बोलती है, अरे मेरी तो इकलौती दोस्त है, हाँ, ठीक है? फीमेल तो फ्रेंड में वो मैं मुझे समझ हमेशा सकता हूँ काउंट कि आप करती है। किसी के साथ जुड़ते हो तो कितने दिल से जुड़ते हो। मैं समझ सकता हूँ आपका वो तकलीफ, है ना? अगर राखी आज की डेट में इस इंडस्ट्री में कोई एज अ मॉडल आना चाहे, या एज अ मेकअप आर्टिस्ट आना चाहे, या एज अ एक्ट्रेस आना चाहे, क्योंकि अब ये तीनों ही पदवी आपको शोभा देखिए, देती हैं, है ना? सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, ठीक बट है? आ रहे हो भाई, आप एक्ट्रेस नहीं हो बोल रहे हो, और आप एक्टिंग बढ़िया कर रहे हो, और बाय आपके गॉड ग्रेस कल पहले ही भी बोला। आपका, आप ये याद रखो कि कल भी आपकी सूट आपका सूट है ना, राइट? हाँ, और किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और मैं जानता हूं, तो अब ये मत बोलो कि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ दीपा, क्योंकि आने वाले हो सकता है हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बैठे तो मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट हटा दूं, एज अ मॉडल हटा दूं, और मैं राखी को एज अ एक्ट्रेस बात कर रहा हूँ। ओके, और डेफिनेटली ये दिन आएगा, और आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही आएगा, मुझे यकीन है। हम फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करेंगे और आपको मैं इनवाइट करूंगा। बट थैंक यू। मेरा क्वेश्चन अगेन वही है कि कोई अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, हुँ, तो राखी का उसके उन लोगों के लिए क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मैं आपको पहले ही बताई थी कि दिखने में सब कुछ बहुत ग्रीन है हाँ, इंडस्ट्री में, है ना? हाँ, आप सिर्फ़ लग्ज़री देखते हो, आप सिर्फ़ लोगों का फ़ेम देख रहे हो, आप लोगों के पीछे का जो सिनेरियो है वो आप देखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है? ठीक है। आपको भी पता है इंडस्ट्री के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। इंडस्ट्री के बारे में मैं बार-बार कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, नहीं, हम ये नेगेटिव काम नहीं। की बात कर रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ नेगेटिव नहीं, आपको, हर बिल्कुल। फ़ील्ड में पॉज़िटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव होता होते है, हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। बट राखी, तो आपने तो सारे नेगेटिविटी को दूर करके ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े हो, बिल्कुल, है ना? ठीक है? तो अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, आपको एज़ अ मॉडल, आपको एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, एज़ अ मतलब एक्ट्रेस आपको अगर काम करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट ईज़ी टू बी हियर, है टू ना? बी तो डेफिनिटली। बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचना चाहेंगे, ठीक है? और
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो देखो ये 7-8 साल से जो इस इंडस्ट्री में रह रहा हो ना, वो पक्का ये सजेशन अच्छा ही दे रहा होगा। और मैं चाहूँगा कि आने वाले जितने भी हमारे युवा भाई लोग हैं, है ना, और कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो इस जो राखी ने कहा उस पर प्लीज़ फोकस करना। और अगर कांस्टेंट रहोगे, पंचुअल रहोगे, तो डेफिनेटली हम सब आगे बढ़ते ही हैं। क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस आपको पता ही है कि मैं पहले ही ऑडिशन में निकाल के भगा दिया गया था, और मैं आज पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता। राखी, आपके भविष्य का लक्ष्य क्या है? फ्यूचर में आप क्या गोल सेट किए हो, क्या प्लान है आपके? थोड़ा पर्सनल है। पूरा ही पर्सनल है। बट ये पर्सनल मुझे जानना है, क्योंकि हम मुझे ही नहीं जानना है, जो भी आपके चहेते हैं, क्योंकि हम ये नियर एंड डियर लोगों के लिए चीजें कर रहे हैं, राइट? हम ये पॉडकास्ट कोई हम फेम या चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको भी पता है, हम दोनों ने बिल्कुल, जब बिल्कुल। शूट किया तब भी हमने प्लान किया था कि यार हमारे करीबी लोग ही हमारे बारे में जाने। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ये भी जाने कि भविष्य में राखी का क्या गोल है, ताकि कल के दिन जब वो गोल अचीव करेगी राखी, और डेफिनेटली वो करेगी, तब मैं वापस अपनी मेरे पॉडकास्ट की वो लाइन कट हो और वो चले राखी के साथ। तो प्लीज आप बताना चाहोगे? भविष्य का तो देखिए, मैं बहुत इतना तो मैंने सोचा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जब मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, जो मुझे ये करना है, तब भी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था कि मेरे आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें ना मैं सोचती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मैं लाइक तो मैं मेरा एक ही है अभी कि मेरे फैमिली को मैं खुश रख पाऊँ, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, है ना? तो मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी फैमिली है सबसे पहले, आपको बिल्कुल पता बिल्कुल है। बिल्कुल, मुझे अच्छे से पता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है दैट ममा। मैं भिलाई में रहती हूँ। हाँ येस, आई जी। एम अ ममाज़ गर्ल। ममाज गर्ल, ममाज बॉयज, तो ममाज गर्ल, हाँ, दोनों साथ तो बैठे हैं। मैं उनसे जितना भी लड़ लूँ, झगड़ लूँ, हम्म। मुझे वो चाहिए होती हैं। एंड ऑफ द डे मुझे वो चाहिए होती हैं। तो अब ये मेरे पॉडकास्ट का हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। बट आज के बाद राखी का अगला कदम क्या है? ये थोड़ा पर्सनल है। ये पर्सनल बट नहीं है, ये लाइक मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती बट हम अभी। जानना चाहते हैं कि राखी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि राखी की बहुत सारी चीजें आने वाली, मुझे पता है। क्या आप चाहोगे कि वो उस टाइम जब आए तभी लोगों को पता रहे, या फिर आप पहले कुछ कुछ थोड़ा बहुत हिंट देना चाहोगे? क्योंकि देखिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं राखी के। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो हम्म मैं अभी फ़ोकस्ड हूँ उसी में थोड़ा, ठीक है? तो अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, हम्म। पर्दे के पीछे, जो मैं पर्दे के पीछे सोशल बिल्कुल मीडिया है। में बिल्कुल पोस्ट नहीं करती हूँ अभी। हाँ, ये तो बट है। कुछ सेटअप्स हैं और कुछ एक चीज़ें ऑर्गेनाइज़ तरीके से हों तो अच्छी लगती है ना, बस हम्म। वही चल रहा है अभी। तो जब वो आएगा तो तो सबको डेफ़िनेटली उस पता बारे चल में हम जाएगा। नेक्स्ट देखो पॉडकास्ट राखी में ने बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो आने के बाद मुझे आफ्टर 2 to 3 मंथ मुझे राखी के साथ पॉडकास्ट शूट करना ही पड़ेगा, कि अच्छा, वो बहुत अच्छी चीजें आने ये वाली मेरा हैं, सौभाग्य है है। ना? ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि राखी रियली, आप आपको मैं 7 ईयर से जानता हूँ। ये पॉडकास्ट के एंड में भी मैं बोलूँगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। और जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, या जब से इंडस्ट्री में आपको लोग जानते हैं, आप हमेशा लोगों से जब भी मिले हो, पॉजिटिविटी के साथ ही मिले हो। मैंने आपको आज तक कभी निगेटिव नहीं देखा। जब मैं भी अपने पूरे दौर से गुजर रहा था, और जब मेरी और आपकी बात हुई थी, तब आपने भी मुझे एक गाइड दिया था कि दीपक बस कूल डाउन रहो, चीज़ें रिप्लाई मत करो। काफ़ी चीज़ों के बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बट मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी कोई ऐसी फ्रेंड है जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और वो लोगों को भी पॉजिटिव करती है। राखी, ये पॉडकास्ट का एंड तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी सेकंड चैप्टर भी आपके साथ शूट करेंगे। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है राखी अभी बहुत सारे बम फोड़ने वाली है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में। और मैं जानता हूँ, कुछ मेरे दोस्तों को वैसे भी जानता हूँ जो मेरे इस इंडस्ट्री में काफ़ी मेरे करीबी हैं, और कुछ मैं आपके भी प्रोजेक्ट्स जो हम साथ में रहते थे, फ़ोन पे सुन लेते हैं, उससे भी मुझे पता है। आप नहीं बताते हो, पर हमें सब पता है। सो अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, ठीक है, लाइक फैशन इंडस्ट्री में, मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में, या फिर एज अ एक्ट्रेस के रूप में अपने आप को आगे लेके आना चाहता है, क्योंकि अब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता है, आप इससे नकार नहीं सकते। तो आपका सजेशन उसके लिए क्या रहेगा कि वो क्या कैसे आए, खुद को कैसे आगे बढ़े? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं एक्ट्रेस तो नहीं बोल सकती, ठीक है? उनको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। अगर कोई एक्टिंग के फ़ील्ड में आना चाहता है, तो मेरे काफ़ी अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। वो अगर कभी आपके पॉडकास्ट में आए, तो डेफ़िनिटली वो आपको बहुत मोस्ट अच्छे से वेलकम है।
आने वाली जनरेशन को काफ़ी अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। हाँ, लेकिन रही बात मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट्री की, तो इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो भी आने वाली जनरेशन है वो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सबसे पहली बात आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर पे भी आके अगर आपको लड़ाई लड़ना पड़े तो आप काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नेक्स्ट डे उठ करके क्या करना है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कहाँ जाना है, ये या आपके एक बोलते हैं ना, आपका डे कभी खाली नहीं जाना चाहिए, डे आपका प्रोडक्टिव होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका नेक्स्ट डे फ्री है, आप पूरे काम से फ्री हो, लेकिन डे आपका एकदम प्रोडक्टिव होना चाहिए कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या निकाला अपने लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा खिलाफ है आपके इस काम से, मॉडलिंग से और मेकअप आर्टिस्ट्री से, तो बहुत सोच समझ कर कदम रखिए। मैं ना ये नहीं कहना चाहती कि मत रखिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत निकल जाते हैं वो ऐसे, कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लेंगे, जंग लड़ लेंगे, लेकिन काम करके दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ऐसे हैं बहुत सारे। तो बहुत है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जैक्टली। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। हमारी राखी उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है भाई, क्योंकि ठीक है, क्योंकि लड़ झगड़ के ही सब कुछ आपने किया। टाइम लिमिटेशंस का थोड़ा सा था कि ठीक है, और कहते हैं ना, आप जैसे जगह में रहते हो आपकी मेंटालिटी वैसे हो जाती है। ठीक है, तो मैं मनिनगढ़ से हूँ, आपको पता है, मेरी बिल्कुल। स्कूलिंग 12th मेरा वहीं से कंप्लीट मनिनगढ़ हुआ। से हुई है, मैं बिल्कुल। 2014 में भिलाई आई थी कॉलेज करने, सेंट थॉमस से मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंडस्ट्री में काम करना, उसके लिए पेरेंट्स को मनाना जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो इट वॉज वेरी टफ। सीरियसली मैं आपके बात पे एक बात जोड़ रहा हूँ कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए अप्लाइड नहीं होता, ये बॉयज़ के लिए भी अप्लाइड होता है। आज हम रात के 12 बजे ये शूट कर रहे हैं। राखी मैंने पहले ही बताया था, पूजा वगैरह करके आई है शूट पे। मैंने इनकी मम्मा से भी अभी बात हुई इनकी। फिर हम जब ये शूट कर रहे हैं तो ये बॉयज़ के लिए इसलिए अप्लाइड होता है कि अभी भी मैं अपने घर पे शूट कर रहा हूँ, भिलाई अपने घर पे शूट कर रहा हूँ। मेरी मम्मी खुद इस चीज़ को सपोर्ट करती है, वो बोलती है भाई कुछ भी करो, आँख के सामने करो और ये करो, ठीक है। तो ये बॉयज़ या गर्ल्स के लिए कोई ये पैरामीटर नहीं है, नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो आज के बहुत डेट में इंपॉर्टेंट है। यस यस, क्योंकि मैं बिल्कुल। आज अगर नया पॉडकास्ट भी शुरू कर पाया हूँ तो मैं सच बोलूँ, माँ की ताकत बोलते हैं, बट सच में माँ की ताकत चाहिए रहती है। मेरी मम्मी हम तो बहुत छोटे से गाँव के हैं, शहर भी नहीं बोलना चाहिए। मेरी मम्मा ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट। 60 ईयर बिफोर बैक में चले जाओ तो कितना पढ़ाई लिखाई होता था क्लियर है, बट वो अपने बच्चे के लिए इतना मतलब पूरी तरीके से समर्पित है ना, कि जब मैं घर पे डिस्कस कर रहा था ना कि मैं स्टूडियो लेना चाह रहा हूँ मम्मी, मुझे इतना एक्सपेंस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास है भी चीज़ें, मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ। मम्मी ने बोला कि घर पे क्या दिक्कत है, अभी भी वो घर के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं और हम यहाँ बाहर बड़े प्यार से पॉडकास्ट शूट रोज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये मानता हूँ कि सच में गर्ल्स हो बॉयज़ हो, दोनों के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, कई माता पिता हैं कि जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे जानते हैं, प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करो आगे आने में। ये कोई मेरा भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री एक बुरी पेरेंट्स और लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, हाँ, एक्चुअली, कि बिल्कुल। आप प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप उनके सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो बाहर की दुनिया तो वैसे भी मार के भगाने वाली है। हम इतना बड़े प्लीज, होके भी आज फैमिली का पहले परमिशन लेना पड़ता है, राइट? मुझे आज मम्मा भी को मुझे आज भी अभी आपके भी सामने कॉल किया है था ना कि मम्मी हाँ, मुझे वही लेट मैं होगा। मम्मा से आपने बात किया। एग्जैक्टली, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये यूथ में हटते जा रही हैं कहीं हटते ना जा रही है। कहीं। और मुझे लगता है कि ठीक है, आप एडल्ट हो, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, सॉर्टेड, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन वो आपके प्लीज आप उनके रिस्पेक्ट योर साथ रह रहे मॉम हैं। एंड डैड, है ना, योर हाँ, पेरेंट्स, है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हाँ। सबका रिस्पेक्ट करो यार, क्योंकि अगर उनके बिना तो पॉसिबल वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत बनता कुछ है। कर सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ कर बिल्कुल। सकते हैं। क्योंकि राखी ने भी जो 7 साल की जर्नी कंप्लीट की, उसमें उसकी मम्मा का सबसे बड़ा हाथ रहा है, योगदान रहा है, राइट? मेरी मम्मी ही नहीं होती तो मैं, मुश्किल था और मेरे लिए। मेरे लिए तो ऐसा है कि जब डैड चले गए थे तो मम्मी ने बोला था कि यार तुम फिर से वो करो ना, फैशन वाला जो करते थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं 2018 के बाद से ही वापस इंडस्ट्री में आया था, नहीं तो 13-14 में जब अक्षय भाई लोग थे तब मैं करता था। फिर उसके बाद मैं आउट हो गया था 4-5 साल तक। फिर अचानक से कि तुम वो तुम्हारी रुचि की चीज़ें हैं तो करो, तो हाँ डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट तो यार मस्ट नीडेड है। तो एंड में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर जज्बा है, लगन है, अगर आपको करना है काम, तो आप कर जाएंगे, कुछ भी करके आप कर जाएंगे। कर जाएंगे। ठीक है, फिर कितना क्रिटिसिज्म झेलना हो रहा है, नहीं झेलना हो रहा है, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, बस करते जाइए, बढ़ते जाइए। बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच राखी, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए और इस Most welcome. पॉडकास्ट को इतना खूबसूरत बनाने के लिए और इसमें इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल
लोगों को बातें बताने के लिए कि जो आपके साथ आप बीती है। वो कोई स्टोरीज नहीं है भाई, वो कोई कहानी नहीं है, वो खुद पे बीता हुआ एक्सपीरियंस है जो आपको बताया जा रहा है। आज की कहानी, आज हमारी राखी की कहानी, राखी मंडल जी की कहानी हमें जरूर ये सिखाती है कि असफलता या मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है। मैं अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। और राखी, आपकी ये जर्नी सुनकर, ठीक है, डेफिनेटली मैं तो मोटिवेट हुआ हूँ। आने वाले बहुत सारे जो दर्शक देखेंगे इसको, ठीक है, जो हमारे नियर एंड डियर लोग भी देखेंगे, वो डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ आप सभी को। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।